नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आज मैं आप लोगों को फागुन महीने की एकादशी को के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो कि 9 मार्च को है। फागुन महीना की एकादशी जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वो शिवरात्रि से ठीक 2 दिन पहले होती है। तो 9 मार्च को आपका ये एकादशी है और इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। ऐसा लिखा हुआ है पद्म पुराण में कि इस एकादशी को भगवान राम ने भी किया था, क्योंकि वो रावण से मतलब जीतना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस युद्ध के लिए, जब वो रावण से लड़ रहे थे, तो उन्होंने इस एकादशी को किया था और अपने युद्ध में वो विजय प्राप्त हुए थे। इसलिए इसका नाम विजया एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि विजया एकादशी करने से जिनके भी जो भी कार्य है और वो नहीं होते हैं तो होने लगते हैं। ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। कहा जाता है कि विजया एकादशी करने से कई साल से जो भी आप किसी चीज़ में हार रहे हैं या कोई चीज़ आपका नहीं हो पा रहा है, तो इस व्रत को करने से आपका ये हो जाता है। तो इसलिए रामायण में ऐसा बताया गया है और कहा गया है। मैंने आपको बताया कि राम भगवान ने इसको किया था और कहते हैं कि इस दिन तो आपको जो भी अगर व्रत ना भी करे या करे भी, तो सभी को उपाय कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले नहा धोकर स्नान करके आपको विष्णु भगवान को स्नान कराना है। अगर किसी का भी मूर्ति है और अगर फोटो है तो उस पर पूजा कीजिएगा। पीले फूल आपको ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले फूल बहुत प्रिय हैं और कहा जाता है कि पीले फल भी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो इसलिए उनकी आप पीले फूल ज़रूर चढ़ाइएगा। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा आपको ज़रूर करनी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और इसलिए ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल पे लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान वास करते हैं। तो जो भी अगर पीपल में आप जल चढ़ाने जाए तो कुछ भी मीठी वस्तु आपको ज़रूर ले जाना है। कहा जाता है कि मीठे चीज़ चढ़ाने से उसके घर में लक्ष्मी माता वास करती है, अलक्ष्मी नहीं आती है। तो इसलिए जब भी आप पीपल पेड़ में जल देने जाए तो कोई भी मीठा चीज़ ज़रूर ले जाए। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाना चाहिए और उस दिए में आपको जैसे कि जो वाइट बाती होती है उसको नहीं लेना चाहिए। जो मोली धागा होता है, रंगीन होता है, उससे दीपक दिखाना चाहिए तो ज़्यादा और भी अच्छा होता है। इस दिन भगवान विष्णु की शाम को दिए जलाकर कम से कम 108 बार उनका नाम आपको लेना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय और माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः, ये नाम लेना है आपको। इस दिन आपको सुबह तुलसी माता की पूजा करनी है और कम से कम 11 या 108 बार उनकी परिक्रमा करनी है। कहा जाता है तुलसी माता का जो पत्ता होता है, तो इस दिन विष्णु भगवान के भोग में आपको वो डालकर ज़रूर देना चाहिए। और जो भी पत्ता आप विष्णु भगवान में के ऊपर चढ़ाते हैं, उस पत्ते को रख लेना चाहिए। जो भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, आप कहीं भी उस पत्ते को ले जाएंगे अपने साथ में तो कार्य होने लगता है। ऐसा लिखा हुआ है, जो मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, आपको 9 मार्च को आपको ये पूजा है। 8 मार्च शाम 5 बजे ही आपका एकादशी होने की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आपको 9 मार्च को आपका मेन है तो आपको करना है। तो ठीक है, यही थी मेरी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आपको बता दिए। आगे भी मैं कुछ जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए। प्रणाम।